हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ पूर्व से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जुड़े होंगे। और अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आपके साथ साझा हो सके और जो अच्छी जानकारियां समय समय पे आपके लिए उपलब्ध कराती हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, 22 अगस्त 2020 को गणेश उत्सव पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार कोविड की वजह से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि अगर उनको फॉलो करने के साथ साथ हम गणेश जी की स्थापना अपने घरों में अपने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ साथ आगाज कर सके तो बड़ी खूबसूरती रहेगी। जी हाँ, क्योंकि बुद्धि के दाता गणेश जी का आगमन हो रहा है और जब हम अपनी बुद्धि को संयमित कर लेती हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाला होता है। हर समय में अपने आप को संबल के साथ खड़ा पाता है। जी हाँ, गणेश जी का आगमन कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि प्रकृति और प्रवृत्ति का बैलेंस किस तरह से किया जाए। पौराणिक कथा आप सभी जानते हैं कि पार्वती पुत्र गणेश जी का जब धड़ से सर अलग हुआ शिव के द्वारा, तो पार्वती के जिद करने के पश्चात जो प्रथम जीव शिव के गणों को मिला, उनका जो सर था वो गणेश जी की धड़ पे स्थापित किया गया, जो कि हाथी का था। और कहीं ना कहीं वो एक प्रतीक, एक प्रकृति के साथ जुड़ाव बना कि किस तरह से मनुष्य अपने आप को प्रकृति और प्रवृत्ति के साथ समायोजन करके एक खूबसूरती का वातावरण निर्मित कर सकता है। गणेश जी का ये स्टैचू कहीं ना कहीं हम सबको वो आभास देता है कि हम किस तरह से रिद्धि और सिद्धि को बैलेंस करें, किस तरह से शुभ और लाभ को मैनेज करें। क्योंकि रिद्धि सिद्धि दोनों इनकी पत्नियां हो जाती हैं। जब आपके पास रिद्धि आती है तो आप उस रिद्धि यानी कि लक्ष्मी का जब सदुपयोग करते हैं सही समय पर, वो कहीं ना कहीं आपकी नेम फेम को बढ़ाने वाली होती है, कहीं ना कहीं सिद्धि प्रदाता हो जाती है। और जो शुभ और लाभ इनके पुत्र हैं वो हमारे घरों में प्रॉस्पेरिटी के रूप में चारों तरफ दिखाई देते हैं। इनका आगाज हमारे घरों में होना हर तरह से संपन्नता लाने वाला होता है। गणेश जी की मूर्ति को जब हम अपने घरों में स्थापित करते हैं तो हमें इनकी जो क्वालिटीज हैं उनको भी अपने अंदर धारण करना चाहिए, तभी इनकी स्थापना हमारे लिए शुभकारी और लाभकारी होगी। संकल्प के साथ गणेश जी की स्थापना अपने घरों में करें। और जैसा कि इनको देखने से प्रतीत होता है कि हाथी का जो सर है, जिसपे बड़े कान हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, सूंड है जो मूवमेंट में रहती है, ये सारी चीजें हमें बताना चाहती हैं कि बड़े कान यानी कि सूप की जो क्वालिटीज है, यानी आप जब किसी चीज को साफ करते हैं तो गंदगी को हटा देते हैं, अच्छाई को रख लेते हैं। इट मीन्स जो आपके कानों के लिए व्यर्थ है उसे ना सुने, जो ग्रहण करने वाली बातें हैं उनको ग्रहण करें। जब आप इनका मस्तक देखते हैं तो वो बहुत बड़ा है, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी, आपकी इंक्लाइनेशन यानी परम के साथ आपका कनेक्शन वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। कहते हैं ना कि हाथी का दिमाग है इसका, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस को शो करता है, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक बोल्डनेस को शो करता है, एक प्रभाव को शो करता है, नेतृत्व की शक्ति को शो करता है। क्योंकि जब हाथी जंगल में चलता है तो फिर शेर भी आगे से हट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव है, प्रभुत्व है कि ये क्वालिटीज जब हम इन्हें स्थापित करते हैं तो आपके अंदर आनी चाहिए। अहम हो लेकिन वो दुरुपयोग वाला ना हो, एक पॉजिटिव वे में क्रिएशन वाला हो। ईगो कभी भी नकारात्मक तौर पे नहीं अपनानी चाहिए। बुद्धि को यदि आप संयमित कर लेते हैं तो वो जो आपका समाज के साथ कनेक्शन है वो खूबसूरत हो जाता है। आपको पता होता है कि डू क्या है, डोंट्स क्या है। आप
को हर चीज के अंदर बैलेंस करना आ जाता है। गणेश जी की प्रतिमा हमें यही सिखाने का प्रयास करती है कि जब हम इनकी स्थापना करें तो प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों का बैलेंस करें, क्योंकि प्रकृति के कारक बुद्ध, जब हम ग्रीनरी से प्यार करते हैं तो हम अपने पूरे ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, और जब इनके साथ हमारा कनेक्शन एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ होता है तो हमारी बुद्धि ऑटोमेटिक पॉजिटिव होती है, एक ऑरा क्रिएट होता है। गणेश जी के जो छोटी छोटी आंखें हैं वो कहीं ना कहीं उस गहन चरित्र को शो करती हैं कि आप के अंदर चारों तरफ जो आप देख रहे हैं उसको किस तरह से परसीव करना है, किस तरह से आपको उसको लेके रिएक्ट करना है। छोटी आंखें उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ अच्छाई को देखने के लिए प्रेरित करती हैं, और जो बुराई है उसके लिए कहती है कि आप उसका त्याग करें। बड़ा पेट कहता है कि आप अपने रहस्यों को संभाल कर रखें। कहते हैं ना कि कई बार बिना बात में आप कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देती हैं। जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोले, जहां नहीं बताना है वहां नहीं बताएं। लेकिन आपका पेट कितना गहरा है, गणेश जी के पेट के देखने के पश्चात आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप अपने पेट में कितने रहस्यों को समाहित करके रख सकते हैं। आपके दांत, कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, तो वही क्वालिटीज यानी कि उनकी जो खूबसूरती है, या गणेश जी ने अपने एक दांत से पूरी महाभारत लिख डाली, जो कि अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली ग्रंथ हो जाता है। हमें हमारे पूरे जीवनचर्या के बारे में, डू एंड डोंट्स के बारे में बताने वाला हो जाता है। किस तरह से हम अपने भाई बंधुओं के साथ बैलेंस करके चलें, इस विषय में बताने वाला हो जाता है। तो हर चीज की अपनी महत्वता होती है। हर चीज ये प्रतिमा अपने आप में परिलक्षित करती है। अगर आप इन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं तो जो कभी कभी समस्याएं आने वाली होती हैं उनसे भी किस तरह से आप बैलेंस बना के रख सकते हैं ये बताती है। क्योंकि गणेश जी की सूंड यानी कि हाथी की जो सूंड है वो पेंडुलम की तरह मूवमेंट में रहती है। इट मीन्स काल चक्र, ये कभी अप है कभी डाउन है, कभी अप है कभी डाउन है। हमेशा स्थितियां एक सी नहीं रहती हैं। अगर एक सी लाइन हो जाएगी तो वो मोनोटोनस हो जाएगी लाइफ। जिंदगी का नाम ही अप एंड डाउन है। इसीलिए इनकी प्रतिमा को देख के हमें हमारी सारी स्थिति का आभास हो जाता है। अगर हम इनकी स्थापना अपने घर में करना चाह रहे हैं तो पहले संकल्प करें कि हम गणेश जी की क्वालिटीज को अपने अंदर समाहित करेंगे और पूरी शुद्धता के साथ इनके आचरण के साथ व्यवहार करेंगे। पूरी हाइजीन का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि गणेश उत्सव के अंदर अगर आप प्रकृति के साथ मैनेज कर लेते हैं, इको फ्रेंडली हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे वातावरण को शुभता देने वाला होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसा कोई मटेरियल, ऐसी कोई स्टैचू आप अपने घर में ना लेके आए जो वातावरण को दूषित करने वाला हो। पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूरे संकल्प के साथ आप इनकी स्थापना करें, रिद्धि सिद्धि की कामना करें, शुभ लाभ का आगमन के लिए आप अपने घरों में बहुत सुंदरता के साथ इनका आह्वान करें। और जब इनका विसर्जन हो तो इस संकल्प के साथ इनका विसर्जन करें कि हम अपने जीवन से जो बुराइयां हमारे अंदर समाहित हो गई हैं उनको निष्कासित कर रहे हैं। और इसी खूबसूरती के साथ आप इनके आह्वान को करने के लिए अपने घरों में 22 अगस्त 2020 को शुभ मुहूर्त में आगाज करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ एक और खूबसूरत चर्चा के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और सबके लिए गणेश चतुर्थी का ये पर्व बहुत शुभकारी, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। धन्यवाद।